में वो लिख रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है। यानी यहाँ पर एक रेडियस दे रखी है, 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है और रेडियस हमेशा वृत्त की क्षेत्रफल वृत्त के सेंटर पॉइंट से निकलती है और जिस बिंदु O से केंद्र बिंदु से जो वृत्त की त्रिज्या निकल रही है उस केंद्र बिंदु पर एक कोण बन रहा है और वो कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। इसने कहा इसे एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियस दे रखी है, त्रिज्या जो दे रखी है, हमारे पास त्रिज्या जो दे रखी है रेडियस जिसको r से लिखते हो दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर। हमारे पास जो कोण दे रखा है जिसको थीटा से डिनोट करते हैं वो लिख रखा है 60 डिग्री। आपको निकालना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। पहले वाली क्लास के अंदर मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखा रखे थे इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की बात करेंगे, थीटा हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दो बार 6 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 टाइम, 6 से 6 कैंसिल, 22 इंटू 6/7 यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस वृत्त के क्षेत्रफल का जो वृत्त का क्षेत्रफल आया वो कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों अपन इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड नहीं करोगे तब ये आंसर लिखोगे तब भी सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी सर्कमफ्रेंस जिसका पेरीमीटर जिसका परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। यानी आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब होता है उसका क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है। यानी एक सर्कल की जब बात करते हैं अपन, ये मान लीजिए एक सर्कल है, इसके क्वाड्रेंट इसके चतुर्थांश की बात कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हर क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर एंगल कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होगा। इसका अंदर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको थीटा दे रखा है 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को दो मेथड से अपन सोल्व कर सकते हैं। पहला में एक सिंपल सा सेक्टर वाले मेथड से होता था जिसमें थीटा नहीं दे रखा होता तो कैसे फाइंड करते हैं। तो थीटा इसमें कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके एक क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, सपोज मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वृत्त का चतुर्थांश जो है वो एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड सेक्टर के जैसा दिख रहा है और सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या आता है थीटा आता है। रेडियस, और रेडियस आपको नहीं दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी है तो आपको क्या दे रखा है परिधि दे रखी है यानी उसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है। और वृत्त की परिधि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr यानी वृत्त की परिधि दे रखी है। इसमें आपको वृत्त की त्रिज्या रेडियस नहीं दे रखी, सर्कमफ्रेंस देखो वृत्त की परिधि कितना दे रखी है, वृत्त की परिधि देखिए 22 सेंटीमीटर दे रखा है। 2 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस r इक्वल टू 2। दोनों के बीच में इसके दोनों के बीच में इक्वल का साइन है और इक्वल का साइन होने पर न्यूमरेटर यानी अंश, डिनोमिनेटर यानी हर, अगर दोनों में ऊपर नीचे कोई नंबर सेम है तो वो नंबर से नंबर हट जाता है। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, कितनी बार 1 बार हो गया, यहाँ हो जाएगा 2/7 इंटू r इज इक्वल टू 1। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या या जो रेडियस है वो कितनी आ गई 7/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। यानी इसका जो एरिया निकालेंगे एक भाग सेक्टर के बराबर होता है, त्रिज्यीय खंड के बराबर होता है, तो इसके चारों भाग भी उसके बराबर ही। तो क्या लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जिसको क्या कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना लिखेंगे 90/360, पाई कितना रखेंगे 22/7, रेडियस कितनी है 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36, 4 टाइम
2 से 22 11 टाइम ऊपर हो गया 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन जब आपके पास थीटा नहीं दे रखा था, आपने थीटा फाइंड किया था। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सोल्व करके बताता हूँ कि हमारे को इसने पूछा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। अगर अपन एक सर्कल की बात करते हैं तो ये वाला भी क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी क्वाड्रेंट में आएगा और ये भी क्वाड्रेंट में। जब ये चारों क्वाड्रेंट में आ रहे हैं इसका मतलब पूरा सर्कल, पूरा वृत्त कवर कर रहा हो। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर इसका। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो पूरा वृत्त है, पूरा सर्कल जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। अपॉन में क्या रखेंगे 4। सर्कमफ्रेंस परिधि दे रखी है 2 पाई आर, इससे रेडियस निकाली 7/2। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 7/2 और अपॉन में क्या कर देंगे 4। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 है। तो ऊपर आ गया आपके पास 11 × 7 और ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। ये इसका सेकंड मेथड हो जाएगा और ये इसका फर्स्ट मेथड कि जिसमें आपको थीटा फाइंड करना है, फिर थीटा से फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ थीटा फाइंड नहीं करेंगे तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, और थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी के मिनट की जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। क्योंकि घड़ी के अंदर 3 सुई होती है, एक तो मिनट की होती है, एक घंटे की होती है और एक सेकंड की। हमारा को ये कह रहा है घड़ी के मिनट की सुई, तीनों जो होती है वो सुई सेंटर पॉइंट से निकलती। तो घड़ी के मिनट की सुई यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी, तो जो घड़ी की सुई मिनट की जो सुई है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यानी वृत्त की रेडियस हो जाएगी। वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है ये जो घड़ी की मिनट की सुई है वो 5 मिनट के बाद में कितना क्षेत्रफल कवर करती है। इसका मतलब पहले ये घड़ी की मिनट की सुई यहाँ थी, अब ये 5 मिनट के बाद इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब अब मिनट की जो सुई है वो हमारे यहाँ आ गई, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई। कितने मिनट में आई, 5 मिनट में आ गई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने मिनट में आ गई, 5 मिनट में। अभी 5 मिनट में आई यानी इसने इतना एरिया कवर किया। यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल। थीटा एंगल हमारे पास नहीं दे रखा, इसका मतलब सबसे पहले अपन कौन सा एरिया क्या फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। जब ये पूरा सर्कल है, सर्कल में इसने इतना सा एरिया कवर किया, इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, सेंटर को, वृत्त के त्रिज्यखंड को शो कर रहा है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो थीटा जरूरत होता है। थीटा कैसे निकालेंगे, हमें पता है घड़ी के अंदर एक घंटा जो होता है यानी 60 मिनट के बराबर होता है और पूरा जब एक चक्कर चलता है तो वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 मिनट में बना, सॉरी 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण कितना बनेगा 360 डिग्री। जब 60 मिनट में 360 बनेगा तो सबसे पहले अपन किसका निकालेंगे, 1 मिनट में, और फिर जो हमारे को पूछा उसका, तो 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा 360/60, 0 से 0, 6 से 36, 6 कितने डिग्री का बन रहा है, 6 डिग्री। तो हमारे को कितने मिनट का पूछा इसने, 5 मिनट में बना कोण। 6 × 5 = 30 डिग्री। थीटा कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। जब थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 60 मिनट में बना मुद्दा भी लिख सकते हो, 60 एंगल ऑफ 60 मिनट = 360। अब हमारे को सेक्टर वाला निकालना, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 × πr²। थीटा कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स
14 इंटू 14, देखो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 14 हो गया 2 टाइम, 3 से 36 कितनी बार डिवाइड हुआ 12 बार, और 2 से 12 हो गया 6 बार। अब ऊपर हो गया 22, 14 और अपॉन में कितना हो गया 6, फिर भी नंबर कैंसिल हो रहा है, 14 और 6 या 22 और 6, 14 किससे डिवाइड होता है 2 से 7 टाइम, ये 3 बार, 22 7 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में जो इसका एरिया कवर होगा वो कितना होगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और एनसीईआरटी में आप नहीं भी डिवाइड करोगे तब भी चलेगा।